हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और आज मेरी तो थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई है, क्योंकि मुझे नज़ले की प्रॉब्लम तो है ही, बचपन से ही है, ये लगा लो। लेकिन अभी बीच में 1 साल हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और आज जैसे घर की साफ़ सफाई भी काफ़ी की है, मेरी पूर्णिमा को हवन करवाना है, तो घर की एक बार थोड़ी सी अच्छे से साफ़ सफाई। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, पहले सुबह का काम निपटाया, फिर सारे घर की साफ़ सफाई की, उसके बाद मशीन लगाई, ढेर सारे कपड़े धोए, सारी बेडशीट वगैरह चेंज की। गर्मी में पसीना आता रहा और प्यास भी लगती रही, वो पानी पी लिया पसीने में। और अब थोड़ी सी जुकाम की शिकायत हो गई है, आँखों से भी आप सबको लग रहा होगा, क्योंकि आँखों से भी पानी आ रहा है। ये है कि वही चलो दवाई ले लेती हूँ, वरना मैं जब जुकाम वगैरह होता है ना, कभी दवाई खाती नहीं हूँ, बट आज मुझे लेनी पड़ी ताकि मैं ठीक हो जाऊं और काम को अच्छे से मैनेज कर सकूं। तो वही हवन पे जैसे घर की बेटियां आती हैं, बहुएं हैं, पोती हैं, इन सब के लिए कुछ तो शगुन बनता है ना देने के लिए। तो सूट लाई हूँ अपनी नंदों के लिए, सबके लिए ले आई हूँ, तो आप सबको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सूट लाई, भाई कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप सबको सूट कैसे लगे। देखो इसमें थोड़ा बहुत कलर का अंतर आएगा। एक तो ये लेकर आई हूँ, देखो प्योर कॉटन का कपड़ा है भाई। पैकिंग वगैरह तो मैं खोलती नहीं हूँ, क्योंकि क्या है ना, एक बार पैकिंग में से निकल जाए ना, फिर अभी देने भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, उनकी पैकिंग सी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखो, ये मैं 4 सूट लिए हैं, बिल्कुल सेम सेम है। देखो इनमें ना थोड़ा सा चुन्नी वगैरह का ही हो सकता है। जैसे मान लिया इस पर ये वाली पट्टी है ना, तो ऐसी मतलब चुन्नी वगैरह कुछ चेंज है इसमें। और इसमें जैसे ये है ग्रीन कलर का है, तो इसमें फिर नीचे चुन्नी जो है वो ग्रीन कलर की आ जाएगी। ये मैं लाई हूँ, देखो 4 सूट तो मैंने ये लिए हैं, क्योंकि 2 तो मेरी ननंद हैं और एक मेरी जेठ की बेटी है, और एक मेरी ननंद की बेटी यहीं सोनीपत में ही रहती है, तो एक वो है। तो 4 तो बेटियां हैं, तो बेटियों को तो भाई कम से कम 2-2 सूट तो चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 तो चाहिए, हवन पे आ रही हैं। तो ये देखो ये 4 सूट है, मतलब चारों में जो अंतर आया है ना, बस इस पट्टी का आया है, ये वाली का, और कोई अंतर नहीं है इसमें। देखो ये चारों ना प्योर कॉटन के हैं और एक जैसे हैं। मतलब ये होता है ना भाई, देखो रखे तो मेरे पास हैं अभी सूट, लेकिन जैसे मान लिया वैसे कोई आए ना तो मिक्स करके दे दो। मैंने अभी पहले भी मंगवाए थे सूट, रखे हुए हैं। ऐसा तो है नहीं, मेरे पास कोई संदूक तो रखी नहीं है भाई कि मेरे पास गोदाम भरा पड़ा। मैं तो अपने भी पहनने लायक ही रखती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ी तो ख़रीद लिया, नहीं तो मतलब ये स्टॉक जमा करके नहीं रखती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 4-5 सूट मंगवाए थे, वो रखे हैं, बस हैं बिल्कुल अभी की चाल के हैं। लेकिन अभी हवन पे ये था ना कि बेटियों को बिल्कुल एक जैसा देना, तो 4 तो भाई ये मंगवाए थे, ठीक है। और ये देखो ये मंगवाए हैं गंगा के सूट हैं, ये मैंने मंगवाए हैं 6 सूट, ठीक है। जैसे अभी भाई एक आध एक्स्ट्रा भी चाहिए होता है, ठीक है ना, वो तो ज़रूरत पड़ जाए, कम ना पड़े। तो ये देखो इनमें भी क्या अंतर है ना, बाकी सारा सेम है, सिर्फ ये जो दुपट्टा है ना इनका, गंगा के सूट हैं ये। और गंगा के कपड़े में ना कभी ख़राबी नहीं आती है। ऐसे हैं चाहे कोई मैरिड पहन ले, चाहे अनमेरिड पहन ले, जवान पहन ले, या थोड़ी ढलती उम्र में पहन ले, ये सबको चलते इस तरह के सूट। तो ये हैं 6 सूट है। ये देखो ये हो गए 1 2, और ये देखो ये तीसरा हो गया, ठीक है। 3 तो ये हो गए, और ये देखो इसका ये वाला दुपट्टा है 4, और एक ये देखो ये 5, और ये 6। तो मतलब भाई 6 सूट तो देखो ये गंगा के मंगवाए हैं मैंने, ये वाले। तो 6 और 4 10 तो सूट ये हो गए भाई। मतलब कितना भी कम से कम खर्चा कर लो, फिर भी मतलब बजट हो ही जाता है। और ये देखो भैया आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये हैं कृपाली के सूट।
अब जैसे भाई बेटियों को तो दे देते हैं, बहुत सी जगह मैंने देखा, लेकिन बहुओं को पीछे छोड़ देते हैं। और ये बात है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि अपनी बेटियों को तो हर कोई देता है, फिर बहुओं के लिए भी तो चाहिए। बहू भी तो बेटी है ना, किसी के घर से आई है और हमारे घर में आकर फिर अपने इस घर को उसने अपना माना है, पूरे परिवार का सब कुछ करती है, और बहू के लिए मतलब कुछ भी शगुन ना रखें, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो भाई मैं बहुओं को साथ में लेके चलती हूँ। एक मेरे बीच वाला जेठ है, उसके बेटे की बहू है, और एक मेरा ये सबसे बड़े वाला, मतलब दो जेठ है मेरे, दोनों जेठ के बेटों की एक एक बहू आई है। अभी मेरे बेटों की शादी नहीं हुई है। कई बार ना कुछ कमेंट्स आते हैं कि आपकी बहू कहाँ गई। भाई मेरी बहू अभी नहीं आई, मेरे बेटे अभी शादी लायक नहीं हुए हैं, क्योंकि बड़ा बेटा मेरा अभी 23 साल का है, तो कम से कम लड़का 25 साल का तो हो जाए शादी के लायक, तो तभी तो लड़कों की शादी होती है। और छोटा तो 20 साल का है, तो 20 साल के बच्चे की क्या शादी करें। अभी मेरे बच्चे शादी में कम, अभी उम्र कम है उनकी। तो ये जेठ के बेटे हैं। तो ये जैसे ये कलर पसंद किया है बीच वाले जेठ के बेटे की बहू ने। ये देखो, ये कृपाली का सूट है भाई, ठीक है। जैसे ऑर्गेंजा का कपड़ा है ये। भाई नई नई बहुएँ हैं, मतलब जवान उम्र है, उनको तो इस तरह के सूट भाई पसंद आते हैं उनको, ठीक है। ये है, ये देखो कृपाली का, ये तो हो गया उसका। और ये देखो एक ये है, ये वाला कलर पसंद किया है हमारी बहू मंजू ने, जो मेरे बड़े जेठ के बेटे, वो नीचे मेरे बड़े जेठ जी रहते हैं, ऊपर हम रहते हैं, ये उसके लिए उसने पसंद किया है। और अभी ये जैसे देखिए मेरी भतीजबू आएगी मेघा, तो ये उसके लिए है। और अब जैसे फिर ये एक सूट मैंने रखा है, हमारी जो बेटी रितु है वो घर में सबसे छोटी है, मतलब ये लगा लो अपनी, जैसे बुआ तो बड़ी हो गई, वो छोटी है, तो फिर मैंने ये एक सूट उसके लिए एक्स्ट्रा मैं ले लिया है कि भाई काफ़ी दिन हो गए हैं, और वो छोटी भी है, छोटी के लिए थोड़ा सा होता है ना दिल में थोड़ी सी जगह है, अब वही वो छोटी है, तो ये एक सूट उसके लिए एक्स्ट्रा किया है। तो 4 सूट भाई ये कृपाली के किए हैं ये वाले, और 4 वो और 6 वो, यानी 14 सूट हो गए हैं। तो ये तो हो गए हैं सूट। अब ये 4 पैंट कमीज देखो, अब जैसे 4 बेटियां उनको सूट देने हैं ना, तो एक एक पैंट कमीज भी चाहिए भैया। ये तो है नहीं खाली सूट, तो उनके साथ में एक एक उनकी पैंट कमीज होगी। और हमारी पोतियों के लिए भी है, ये देखो पूरी तय नहीं खोलूँगी, ये देखो ये है हमारी ऐना के लिए। ये देखो ये ड्रेस हमारी ऐना की है भाई, छोटी बच्ची हैं हमारी, पोतियां हैं, तो उनके लिए भी हवन पे कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये है ऐना की ड्रेस। और ये देखो ये है हमारी रिया की, क्योंकि हमारी रिया है एकदम गोरी चिट्टी, और ब्लैक कलर उस पर इतना सुंदर लगता है ना, बस नज़र भी लग जाती है उसकी, जब कुछ अच्छा सा पहन के चलती है ना उसी टाइम उसको नज़र भी लगती है। ये हमारी रिया का है। तो ये बच्चों के हो गए। अब वही बची मेरी सास। अब मेरी सास देखिए, मतलब सूट तो वो पहन नहीं पाएगी, ठीक है। और अभी मान लिया मैं उसके लिए सूट लेकर आऊँ तो कुछ काम नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, उसके लिए यूज की चीज़ लेकर आई। अब मैं ये 350 रुपये के 2 पजामे ले आई उसके लिए, क्योंकि सलवार पहनने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने पूछा था कि माँ मैं टी शर्ट भी ले आऊँ इनके ऊपर, कुर्ता पहनते हो, बनियान पहनते हो, टी शर्ट पहन लेना, आजकल तो सब चलता है। मना कर दिया, कहने लगी नहीं टी शर्ट नहीं पहनूंगी। तो ये मैं वही 350 के उनके लिए 2 पजामे ले आई, कि बड़ी बुजुर्ग है मेरी सास है, अब उसके लिए भी तो कुछ चाहिए ना हवन पे। अब उसको ये तो है नहीं कि उसके लिए कुछ ना लेके आऊँ। पिछली बार जब हवन करवाया था ना, तब भी मैं उसके लिए 2 पजामे ले आई थी, तो वो उसको काम आते हैं भाई, डेली उनको पहन लेती है। तो मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी हो जो यूज हो जाए, बस ऐसा ना हो रखना पड़े। अब मान लिया मैं सूट ले आऊँ तो रखा रहेगा। कुर्ता सलवार पहले पहनती थी, अब कुर्ता तो पहन लेती बट सलवार नहीं पहन पाती। और कुर्तों का ना इतना सारा ढेर रखा सिले सिलाई उनके पास। तो अभी मैं यही करती हूँ कि उनके लिए ना 2 पजामे ले आती हूँ। ये 2 पजामे उनके लिए ले आई हूँ, 700 रुपये के 2 आ गए हैं। और तो ये हो गया इनका। अब बच गया पंडित। तो देखो भाई ये लाई हूँ पंडित जी के लिए एक कुर्ता पजामा, क्योंकि 5 लगते जो है कपड़े बोलते हैं उसको, पंडित जी के लिए 5 चीज़ें होनी चाहिए दान में जो देते हैं। जैसे भाई खाली कुर्ता पजामा ना दो, उसके साथ में 3 चीज़ें और कर दो, कुछ भी कर दो। तो ये देखो मैंने कुर्ते पजामे के साथ एक रुमाल किया है। और भाई मैं ऐसे ही ना
चालती चीज़ नहीं देती हूँ किसी को भी। ये देखो बढ़िया रुमाल लाए जो हम अपने घर में यूज करते हैं ना, मैं तो वही देती हूँ। देखो जो हम खुद यूज करेंगे ना वो मैं पंडित को ही देती हूँ। ये कुर्ता पजामा विशाल के पापा जी सिलवाते हैं, सेम वही कपड़ा उनके लिए है। और ये हो गया रुमाल। और ये लाई हूँ फिर डॉलर की बनियान है उनके लिए, और ये डॉलर का एक अंडरवियर। और साथ में फिर पंडित जी को जनेऊ जरूर देना चाहिए। जनेऊ के बिना जो उसको हम दक्षिणा देते हैं ना वो अधूरी होती है। और अगर पंडित से हवन ना करवाया हो तो वो तो बात अलग है, ये जनेऊ होता है। तो ये रख के उसका जोड़ा बनता है पंडित का पूरा, तो ये पंडित जी के लिए है। और अभी जैसे कंजके बिठानी हैं तो उनके लिए भी कुछ लेकर आई हूँ मैं। अभी मार्केट गई थी तो उनके लिए फिर प्लेट देखी थी, प्लेट मुझे कुछ समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं क्वालिटी की नहीं थी। फिर मैं लाई हूँ उनके लिए इतने इतने स्टील के टिफन। तो कंजके बिठा दूँगी जितनी मेरी राधा रानी को मंजूर होंगी, 5, 7, 11 जितनी वो बिठवाना चाहेगी। पारा ले आई थी कि कम से कम 11 हो जाए तो अच्छी बात है। तो वही वो उनके लिए फिर वो ले आई हूँ, कुछ उनको फिर शगुन दे दूँगी। तो बहनों आप सबको सूट वगैरह कैसे लगे आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हवन की वीडियो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी, जैसा भी होगा। कल का भी अगर कुछ रूटीन होगा तो कल भी शेयर करूंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।